तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़बुजी सांकला और मेहाजी मांगलिया। पंचपीरों में हड़बुजी सांकला और मेहाजी मांगलियों को अपन पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं हड़बुजी सांकला की, तो हड़बुजी सांकला का जो जन्म है वो एक गांव पड़ता है बुडेल गांव। ये बुडेल गांव नागौर में इनमें इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम है मेहाजी सांकला। क्या नाम है? मेहाजी सांकला। गुरु का नाम है योगी बालीनाथ। उपनाम है भविष्य वक्ता। क्या नाम है? भविष्य वक्ता, मतलब फ्यूचर के बारे में बताने वाले लोक देवता है वो कौन है? हड़बुजी सांकला। अगला है वाहन, इनका है सिहार या बैलगाड़ी। वाहन क्या है? सिहार या बैलगाड़ी। ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम है सुगुण विचार। क्या नाम है? सुगुण विचार। तेजाजीराव ब्यावला किसने लिखा? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तेजाजीराव ब्यावला जो है पुस्तक है वो किस लेखक ने लिखी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तेजाजी के ऊपर लिखी हुई है तेजाजीराव ब्यावला। और कवि मेहन ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है जो तेजाजी के ऊपर लिखी हुई है, कवि मेहन ने लिखे है? वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। सुगुण विचार किनका ग्रंथ है? हड़बुजी सांकला का। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बेंकटी है। बेंकटी कहाँ पड़ता है? आजकल फलोदी के अंदर। पहले बेंकटी जो आती थी वो बेंकटी जगह आता था, वो आता था जोधपुर के अंदर। अब वो कहाँ आता है? वो फलोदी के अंदर, है ना। इनके भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस लोक देवता के पुजारी या भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती, तो कौन से लोक देवता है? वो हड़बुजी सांकला है। आगे अगर मैं बात करूं, रामदेव जी का जो ग्रंथ है 24 बाणियां, ये यहाँ साथ में लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे ग्रंथ है सुगुण विचार, तो आपको नोट डाल के यही लिख लेना है रामदेव जी का ग्रंथ है वो कौन सा है? 24 बाणियां। पापू जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? पापू प्रकाश। पापू प्रकाश। तो ये मैंने साथ में यहाँ लिख दिया। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे भाई हड़बुजी सांकला। कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ रामदेव जी के मौसेरे भाई है उनका क्या नाम है? तो हड़बुजी सांकला। समकालीन जो राजा है वो है मारवाड़ के शासक राव जोधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा। बताओ राव सिन्हा के वंशज और दुहड़ के वंशज कौन से लोक देवता रहे? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से लोक देवता है। वो लोक देवता है पापूजी राठौड़। ठीक है। तो ये किनके समकालीन है? मारवाड़ शासक राव जोधा के। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया, वह कटार भेड़ की। इसलिए राव जोधा ने मंडोर विजय होने के बाद इन्हें बेंकटी गांव दिया। और वो बेंकटी गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी के अंदर। यहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे मैं बात करूं, इस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी? बैलगाड़ी की, क्योंकि इनका वाहन है वो सियार या बैलगाड़ी है। तो पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की। ठीक है। हड़बू अपनी बैलगाड़ी से अपनी गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे। इसलिए इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। आपको पता भी होना चाहिए कि इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? मूर्ति की नहीं, बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी क्यों? क्योंकि अपनी गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे। ठीक है। इनका जो समाधि स्थल है वो है बेंकटी फलोदी के अंदर। कहाँ पे है? बेंकटी फलोदी के अंदर। रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन समाधि ली थी इन्होंने। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? आपको पता होना चाहिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। क्योंकि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन किसने? इसकी धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने क्या ली थी? समाधि ली थी। और उसके अगले दिन एकादशी 11 को क्या ली थी? रामदेव जी ने समाधि ली। और उसके 8वें दिन जो समाधि ली वो किसने लिखी? वो हड़बुजी सांकला ने। तो ये अपनी हड़बुजी की बात थी। नेक्स्ट लोक देवता की अगर मैं बात करूं तो वो है मेहाजी मांगलिया। कौन से है? मेहाजी मांगलिया। देखो मेहाजी मांगलिया की तस्वीर आपके सामने दिख रही है। ये थे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? वो जैसलमेर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। जोधपुर के बापिनी गांव फलोदी में ये गोद आए थे। मतलब गोद कहाँ आए थे? जोधपुर के बापिनी गांव में। बापिनी गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वो फलोदी के अंदर पड़ता है। इसका मतलब ये जोधपुर नहीं आएगा। पहले जोधपुर में आता था, अब बापिनी गांव किस में आते हैं? फलोदी के अंदर। तो यहाँ ये गोद आए थे। सभी मांगलिया राजपूत जाति के इष्ट देवता या आराध्य लोक देवता है वो कौन से हैं? वो मेहाजी मांगलिया है। समकालीन जो शासक है मारवाड़ शासक राव चूड़ा। मारवाड़ शासक राव
चूड़ा। मैं कहूं मारवाड़ शासक राव सिन्हा के जो वंशज है वो कौन है, वो बापूजी राठौड़ है। और इससे पहले आया था मारवाड़ शासक राव सिन्हा, ठीक है, तो वो बापूजी राठौड़। इन्होंने जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी के साथ गायों के लिए युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये ध्यान रखना भाई, ज्यादातर लोक देवता अगर शहीद हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो गायों को बचाने के लिए और गायों की रक्षा करने के उद्देश्य से उनकी डेथ हुई है। तो जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी के साथ गायों के लिए युद्ध किया और युद्ध करते हुए मारे गए। घोड़े का नाम क्या है, किरण काबरा, बहुत बार पूछा जाता है भाई। किस लोक देवता के घोड़े का नाम किरण काबरा है, तो वो कौन से हैं, वो मेहाजी मांगलिया है। फिर मैं वापस रिपीट कर दूं कि कौन से घोड़े को किस नाम से जाना जाता है और वो किस लोक देवता का है, जरूर याद करना, क्योंकि आरपीएससी ने इनके ऊपर प्रश्न बना दिए, तो आरपीएससी यही आंसर सही मानेंगी। जैसे मैं कहूं पापू जी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी, क्या है, केसर कालमी। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, लिल्लो, कौन सा, लिल्लो। फिर मैं कहूं तेजा जी की जो घोड़ी है उनका नाम क्या है, वो है लिल्लण। तो किरण काबरा, केसर कालमी, लिल्लो, लिल्लण, ये आपको याद होने चाहिए। और मैं कहूं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, तो आप कहोगे चेतक, क्या कहोगे, चेतक, ठीक है। आगे चलें, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे अपना है कि इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। फिर आ गया भादवा, तो मैंने पहले ही कहा था भादवे में सर्वाधिक लोक देवताओं के मेले भरते हैं और सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं वो भादवे में आते हैं। इनके भोपो या पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती, ये पहले आ चुकी है, ध्यान रखना। ये अपना वंश गोद लेकर चलाते हैं। कैसे चलाते हैं अपना वंश, कैसे आगे बढ़ाते हैं, गोद लेकर, ठीक है। उसके बाद में मैं कहूं इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, वो बापिणी फलोदी के अंदर है। तो ये हमारा था आज का सेशन, जिसमें हमने हड़बुजी सांकला और मेहाजी मांगलिया के बारे में डिस्कस किया है। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाए और इन्हीं वीडियो से वो प्रश्न वगैरह मिल जाए। और अगर इन मेहनत में कुछ भी अगर अपडेट करना है, इस मेहनत में कुछ भी आपका सहयोग अगर मिल सकता है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी आपके सुझाव हो वो भी हमें बताएं। और इनसे संबंधित जो भी पीडीएफ है, शॉर्ट नोट्स है, वो टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फुलेरा पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।